अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार बेसन के मसालेदार लच्छेदार पराठे बना रही हूँ। बेसन के पराठे बनाते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, यानी कि इसमें कितना आटा जाएगा, कितना मसाला जाएगा, कितना बेसन जाएगा, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैं 2 कप जो है आटा शामिल कर रही हूँ। ये वही रेगुलर आटा है जिससे हमारे घरों में चपातियाँ बनती हैं। ये मैंने पूरे 2 कप जो है गंदुम का आटा डाल दिया है। 1 कप मैं इसके अंदर बेसन शामिल कर रही हूँ, यानी जितना आपने आटा लेना है उससे आधा आपने बेसन शामिल करना है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन जो है बेसन को हज़म करने में मदद देती है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर मोटा-मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे पराठों में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। 1 चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर दिया है। एक छोटी सी प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, हम ये डाल देते हैं। 1 मुट्ठी में इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर देते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर तेल शामिल कर रहे हैं। आप तेल या घी ज़रूर डालिएगा। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका जिस तरह एक नॉर्मल आटा चपाती के लिए गूँधा जाता है, उस तरह का हम आटा गूँध लेंगे, जो ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ही ज़्यादा नरम होगा। आपने इसी तरह का आटा गूँध लेना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैंने आटा गूँध लिया है। ये आटा ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है, हम स्पेशल लाल चटनी बना लेते हैं। ये मैंने 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं। ये देसी लहसुन है। 5-6 मैं इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी मिर्चें ले सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ के टमाटरों के मैंने 4 टुकड़े करके शामिल कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। पानी डाले बगैर हम इसको थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं। हमारी चटपटी चटखारेदार झटपट लाल चटनी तैयार है, जो पराठों का जायका डबल कर देगी। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं हाथों पर जो है खुशक आटा लगा रही हूँ। आपने जितने बड़े पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आपने आटा लेना है और इसे पेड़े की शक्ल दे देनी है। इस तरह से, इस तरह पहले मैं तमाम आटे के जो है पेड़े बना लेती हूँ। तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हमने इसमें से एक पेड़ा लिया है। किचन काउंटर पे जो है हम खुशक आटा डालेंगे। ये बेसन के पराठे हैं तो इसमें खुशक आटा जो है थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि ये चिपकने लगता है। अब हम इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेते हैं। रोटी को मैंने पतला सा बेल लिया है। हम बेसन के लच्छेदार पराठे बना रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर अब थोड़ा सा घी शामिल कर रही हूँ। घी डालिएगा, तेल मत डालिएगा, घी से बहुत अच्छा जायका आएगा। इसे मैंने फैला दिया है पूरी रोटी के ऊपर। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा खुशक आटा शामिल कर देते हैं। अब हमने इसको जो है रोल कर लेना है। बहुत आसानी से ये रोल हो जाएंगे। देखें, इस तरह आपने पूरी रोटी को रोल कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसको हाथों की मदद से बढ़ा लेना है। इसके बाद हम इसे हल्का हल्का सा दबा देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। यानी इस तरह हमारा एक लच्छेदार पराठे का जो है पेड़ा तैयार हो जाएगा। जो आखिरी हिस्सा बचेगा उसे हम नीचे की तरफ दबा देंगे। इस तरह मैं तमाम पेड़े तैयार कर लेती हूँ। तमाम लच्छेदार पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब जिस पेड़े को हमने सबसे पहले बनाया था, हम वो पेड़ा उठाएंगे। इसके ऊपर हमने फिर थोड़ा सा खुशक आटा लगाना है। इसे हम किचन काउंटर पर रखेंगे। बाकी पेड़ों को हम साइड कर देंगे। उसको ऊपर हमने कपड़ा ढक देना है। अब इसे हमने बेल लेना है।
ना आपने इसको बहुत मोटा रखना है और ना ही आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है। रोटी को मैंने बेल लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे ना ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ज़्यादा मोटा रखा है। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर लोहे के तवे को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये रोटी डाल देते हैं। 15 से 20 सेकंड हमने इसे एक तरफ से अभी पकाना है। रोटी को एक तरफ से पकते हुए 15-20 सेकंड हो गए हैं, तो अब हम इसकी साइड को बदल देते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी पक गई है। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। अगर आप पराठे घी से बनाएंगे तो इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने घी लगा दिया है। अब हम इसकी साइड को तब्दील कर देते हैं और इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। आपने दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से घी लगाना है। ये देखें पराठा हमारा हल्का हल्का सा फूलना शुरू हो गया है। अब हम इसे हल्का हल्का सा दबाएंगे ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। पराठे को मैंने हल्का हल्का सा दबा के अच्छी तरह से एक तरफ से सेंक लिया है। माशाल्लाह इस पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो दूसरी तरफ से भी हमने इसे हल्का हल्का दबाते हुए सेंक लेना है ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह से पक जाए। पराठे को मैंने दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पका लिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इस पर कलर आ गया है। इस तरह मैं तमाम पराठे पका लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे मसाले वाले बेसन के लच्छे पराठे तैयार हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप भी इन पराठों को लाल चटनी और अचार के साथ सर्व कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।